हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 195 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 195 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 195 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों 195 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो दोस्तों हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए दोस्तों यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब दोस्तों हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों 3 से कटने का क्या नियम होता है, यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए दोस्तों इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए दोस्तों इस 1 में इस 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 10 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो दोस्तों 15 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए यह जो संख्या है ना 195 यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसको हम 3 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 19 है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस 3 के पहाड़ा में 19 आता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इस 19 को 18 बना देंगे। तो दोस्तों इस 19 को 18 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 19 में से इधर 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 19 था, लेकिन जब हम 19 में से इधर 1 भेज दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 18 न हो गया। तो अब क्या होगा दोस्तों, यह 18 जो है यह इस 3 से 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 छक्के 18 होता है। देखिए दोस्तों इस 5 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 15 होता है। तो यह 15 भी इस 3 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 5 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 65 आ गया। तो अब देखिए दोस्तों यह जो संख्या है यह 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि दोस्तों इस 6 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 जो संख्या है वो 3 से नहीं कटती है, इसलिए 65 जो यह संख्या है यह भी 3 से नहीं कटेगी। देखिए दोस्तों यह जो संख्या है ना यह 5 से कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों देखिए 65 जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 5 है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि 0 रहता है या 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है, इसलिए चलिए इसको हम 5 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 6 है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 में से इधर 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 6 था, लेकिन जब हम 6 में से इधर 1 भेज दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 ना हो गया। तो क्या होगा दोस्तों, यह 5 जो है इस 5 से 1 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 से कहीं 5 होता है। देखिए दोस्तों इस 5 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दोस्तों यह 15 भी इस 5 से 3 बार में कट देगा, क्योंकि 5 ही 15 होता है। यहाँ पर दोस्तों 13 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 13 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 को 13 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 195 बराबर, देखिए दोस्तों 195 जो यह संख्या है 1 बार 3 से कटा है, और 1 बार 5 से कटा है, और 1 बार 13 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 3 गुणे 5 गुणे 13। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 3 गुणे 5 गुणे 13, यही क्या हो गया, इस 195 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया।